नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने पदभार ग्रहण करते ही एक बड़ा फैसला लेते हुए ओरल मेंशनिंग की सुविधा बंद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में पहले भी इसे बंद किया गया था। पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट लिस्टिंग के मामलों की ओरल मेंशनिंग बंद की थी, जिसे बाद में पूर्व सीजीआई बीआर गवई ने फिर से शुरू कर दिया था। लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पदभार ग्रहण करते ही एक बार फिर मामलों की ओरल मेंशनिंग को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसे लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने एक नया प्रोसीजरल नॉर्म सेट किया है, जिसके तहत अब अर्जेंट लिस्टिंग के लिए किसी मामले को लिखित रूप में मेंशन करना ही होगा, जबकि किसी मामले को असाधारण हालात में ही मौखिक तौर से किए गए अनुरोध को स्वीकार किया जाएगा। सीजीआई सूर्यकांत ने असाधारण हालात की व्याख्या करते हुए कहा कि ये मामले वो मामले होने चाहिए जो मौत की सजा या पर्सनल लिबर्टी से जुड़े हुए हों, अन्यथा इस अन्य मामलों को जो है असाधारण मामला नहीं समझा जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि अगर आपके पास कोई अर्जेंट मेंशनिंग है तो इसके लिए वकील को एक मेंशनिंग स्लिप जमा करनी होगी, जिसमें उन्हें यह बताना होगा कि उन्हें वो मामला अर्जेंट मेंशनिंग वाला क्यों लगता है। जमा कराने के बाद उस स्लिप की जांच रजिस्ट्रार करेंगे। स्लिप की जांच में अगर उन्हें वाकई कोई अर्जेंट एलिमेंट मिलता है तो कोर्ट उसे तुरंत सुनवाई के लिए उठा लेगा। सीजीआई सूर्यकांत ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि अगर मामला किसी की मौत की सजा से जुड़ा हुआ हो, किसी की आजादी का मामला हो या ऐसा ही कोई विशेष हालात वाला अहम मामला हो तो ही वे इसे लिस्ट करेंगे, नहीं तो स्लिप में मामले का जिक्र करें। इसके बाद रजिस्ट्री फैसला करके मामले को लिस्ट करेगी। आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पदभार संभालते ही केस मेंशनिंग के तरीकों पर घोर आपत्ति जताई थी और ये कहा था कि इस तरह से केस मेंशन करने के तौर तरीकों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वकीलों के ओरल केस मेंशनिंग के तरीकों पर सख्त टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उसी दिन केस ओरल मेंशन करते हैं और उसे लिस्ट करने का अनुरोध भी करना शुरू कर देते हैं। अब इसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी केस को मेंशन करने और उसी दिन उसे लिस्ट करने का यह तरीका हमेशा के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि मौत की सजा या अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े जरूरी मामलों को छोड़कर आपको मेंशनिंग के लिए सर्कुलेट करना होगा और इस प्रोसेस को अनिवार्य रूप से सभी को फॉलो करना होगा। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ये रूल जो है बदल दिए गए हैं, जो 1 दिसंबर से लागू हो जाएंगे। लिहाजा यहाँ पर जो एडवोकेट्स हैं, जो लॉयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें जो है यहाँ पर अब ध्यान देने योग्य बात ही रहेगी कि अगर किसी मामले की जो ओरल मेंशनिंग वो करना चाहते हैं तो इन तमाम नियम कायदों को, इन शर्तों को उन्हें मानना ही होगा। अगर कोई मामला असाधारण प्रवृत्ति का होता है तो ही सुप्रीम कोर्ट उसे ओरल जो है मेंशनिंग के तहत जो है सुनवाई के लिए स्वीकार करेगा, अन्यथा उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।